हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन वन शॉट रिवीजन में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, है ना। कंस्ट्रक्शन इसमें देखो दो चीज़ें होती है ना। तो कंस्ट्रक्शन में देखो सबसे पहले आपको होता है एक आपको रफ डायग्राम। जैसे कंस्ट्रक्शन में अपन ने बात करे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना है एग्जाम के पर्पज से, तो वो पहले बात करता हूँ। तो देखो कंस्ट्रक्शन में पहला फर्स्ट होता है रफ डायग्राम। रफ डायग्राम, ठीक है, मतलब जो भी डायग्राम बनाना है आपको रफली डायग्राम वो बना रहे हो, वो जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो, है ना, कैसे भी हो सकता है, ठीक है, मतलब रफ डायग्राम एक, ठीक है। दूसरा है आपका फेयर डायग्राम, है ना। जनरली ये अपना जैसे टेंजेंट वेंजेंट ड्रॉ करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें तो रफ नहीं बना के डायरेक्ट फेयर भी डायग्राम बना सकते। बट हाँ, जब अपने को ट्राइंगल वाइंगल वगैरह बनाना होता है तो उसमें अपन फेयर डायग्राम और एक रफ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन होता है स्टेप्स। स्टेप्स में आपको रटने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्टेप रटने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप में क्या करना है, आपको इतनी इंग्लिश आती है कि आप सेंटेंस बना सकते हो, है ना। तो जो स्टेप आपने जो काम अपने हाथों से किया है, मीन रूलर को यूज़ करा है तो वो भी लिखना है, प्रोटेक्टर को यूज़ करा है तो वो भी लिखना है, कंपास को यूज़ करा तो वो भी लिखना है। कंपास को यूज़ करके मैंने ये करा है, देन प्रोटेक्टर को यूज़ करके ये करा है, जो भी आपने करा है इनको यूज़ करके वो चीज़ें आपको कंप्लीट लिखनी है। ये इसके स्टेप्स हो गए डियर, ठीक है। उसके अलावा स्टेप्स में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। स्टेप्स का मतलब ही यही है कि वो जो स्टेप जो आपने किए, बुक्स में क्या लिखा हुआ है उससे उसको मतलब नहीं है, जो आपने स्टेप किए वो आपको लिखने, ठीक है डियर। चलो पहला टाइप आता है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, है ना। पहला मतलब कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। क्या होता है, सपोज मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे इसमें भी रफ फेयर की ज़रूरत नहीं होती है ना। जो मैं बता रहा हूँ, है ना, रफ फेयर की जनरली अपन ट्राइंगल में यूज़ करते, अदरवाइज अपन डायरेक्ट फेयर डायग्राम ही बना लेते, ठीक है। रफ का तो इसलिए बताया, जैसे ट्राइंगल बनाते हैं अपन, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, तो वहाँ पे अपने को रफ की ज़रूरत पड़ती है, बट इनमें रफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या बोला है ना, आपको एक बोला ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट of 7 centimeter and divides it in ratio 4:3। कोई भी एक लाइन सेगमेंट दी है उसको 4:3 में डिवाइड करना है। मीन एक आपने एक लाइन बनाई है, इस लाइन को 7 सेंटीमीटर की है तो 4:3 में डिवाइड करना, मतलब ये सपोज 4 सेंटीमीटर की होगी तो ये 3 सेंटीमीटर, कुछ भी रेशियो में बोल सकता है, 4:3 में आपको डिवाइड करना है। क्लियर डियर। तो मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, इसका फर्स्ट मेथड M1, पहला तरीका देख लो आप। मेथड फर्स्ट, इसके दो मेथड है ना, दोनों में से जो आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं हथियार निकाल देता हूँ यहाँ से, कंपास वगैरह, ये कंपास हो गया, और अपने को रूलर चाहिएगा, प्रोटेक्टर लेना चाहो तो ले लो, चाहो तो, ठीक है, या फिर वैसे प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। आपको 7 सेंटीमीटर बनाना था, बट यहाँ पे मेरे पास सेंटीमीटर में नहीं, इंच में इसके स्केल है, तो आपको इंच में ड्रॉ कर लेता, ठीक है। तो 7 इंच का, ये 7 इंच, ठीक है डियर। अब इसको क्या करना है डियर, आपको इसको 4:3 में डिवाइड करना। तो पहला मेथड, पहले मेथड में क्या करना है आपको, इस लाइन पे कोई भी एक्यूट एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कोई भी एक्यूट एंगल पे, सपोज कोई भी एक्यूट एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, एक्यूट एंगल पे होना चाहिए, ठीक है डियर। ए बी ड्रॉ करें।
अब क्या करना है, इसको 4:3 में डिवाइड करना था लाइन सेगमेंट को, तो दोनों के रेशियो का सम कर दो, कितना हुआ 4 + 3 यानी 7। तो इस लाइन के 7 इक्वल टुकड़े करने हैं, तो 7 इक्वल टुकड़े करने, तो डियर आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर लो यहाँ से और 7 इक्वल पे मार्क कर दो। आप ऐसा करो, 7 इक्वल पे मार्क कर दो, पहला, फर्स्ट, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन 6। वो बाहर 6 ही हुए ना अभी तो, हो और ज़्यादा चाहिएगी मुझे, इसको नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा। 6, इस लाइन को भी बढ़ाना पड़ेगा, इस लाइन को बढ़ाएंगे कैसे, ठीक है। 6, एक और उसी के साइज का आपको एक और कट लगा, ठीक है, उसी साइज का एक 7 कट हो गए, ठीक है। इसका नामकरण करना चाहो तो आप नामकरण कर लो, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। अब क्या करना है, लास्ट वाले को B से मीट करवा देना है, ठीक है। लास्ट वाले को क्या करना है, डियर B से मीट करवा देना, 7 को, A7 को B से मीट करवा दिया। B को A7 से मीट कर। अब इसको 4:3 में डिवाइड करना है था, तो क्या करना है डियर, इसके पैरेलल यहाँ पे 4 पे एक लाइन बनानी, इसके पैरेलल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्केल की सहायता से आप पैरेलल बना सकते हो, ठीक है। देखो पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं सपोज ये लाइन लूँ डियर, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन ऐसा ही तो कुछ है। अब मैं बोलूँ इसके पैरेलल एक लाइन बना दो, सपोज मैंने ये पैरेलल बनाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल, क्योंकि कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोई भी, जैसे सपोज मैं ये लाइन ली, इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन बनानी, तो एक पैरेलल बनानी मतलब ये एंगल अल्फा है, तो सेम एंगल पे एक लाइन और बना दूं अल्फा, तो मतलब वो दोनों लाइन क्या हो गई डियर, पैरेलल होगी। क्लियर बात ये आपके समझ में आ रही होगी, पैरेलल लाइन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब देखो लाइन, दो एंगल सेम कैसे बनाते हो, जैसे एक ये लाइन दे रखी है, मैंने एक एंगल बना दिया, तो इसके दोनों के सेम एंगल की यहाँ पे एक और लाइन बनानी, तो आपको क्या करना पड़ेगा डियर, यहाँ पे क्या करो, एक आर्क लगा दो, आपकी जो इच्छा हो, जो एक आर्क लगा दिया, कितना भी ओपन करके, वो सेम ओपन रखना है, और यहाँ पे एक बार और लगा दो, ठीक है। अब ये वाला मेजरमेंट करो, ये वाला, इसको मेजर करो आर्क से, तो यहाँ से मेजर करा तो यहाँ पे एक और लगा दिया कट, फिर इसको इससे मीट करवा दो, है ना। तो ये दोनों लाइन अभी तो नहीं बन रही, बन जाएगी, ये दोनों लाइन क्या हो जाती है डियर, पैरेलल, ठीक है डियर। तो ये पैरेलल बनाने का तरीका है, उम्मीद करता हूँ ये आपको आता होगा, है ना। पैरेलल बोल दो या फिर सेम एंगल, है ना, मतलब हुआ क्या, अल्टीमेट करा क्या अपन ने, ये लाइन बनी थी, इसके ये एंगल पे, सेम एंगल पे अपने को एक और लाइन बने, तो इसको सेम एंगल पे लाइन बनाना भी बोल सकते हो, तो सेम एंगल पे लाइन बनाना, है ना, सेम एंगल बनाना वो भी बात होगी, तो पैरेलल बनाना वो भी बात होगी। अब इसके बराबर पैरेलल एंगल बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या करा मैंने, वही काम, प्रोटेक्टर ओपन करा मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से एक कट लगा दिया, सपोज यहाँ से यहाँ तक एक कट लगा दिया, सेम ओपन रखना है, और 4 से भी ये कट लगाना है, ये लगा दिया, ठीक है, 4 से सेम कट लगाया। अब क्या करना है डियर, इसको मेजर करो, ये वाला जितना ये मुंह फाड़ा हुआ है, कितना मुंह फाड़ा हुआ, ये देखो यहाँ तक, यही तो मेजरमेंट है इनका, ये मेजरमेंट है, इसका मुंह फड़ा हो, तो उतना का उतना आप यहाँ पे भी कट लगा दो,
अब यहाँ से पास होते हुए एक लाइन बना दो, इधर से पास करते हुए एक लाइन बना दो, ये लाइन बना। ये पॉइंट ले लेता हूँ C या M पॉइंट ले लेता हूँ, ये। अब ये जो M पॉइंट एंड डियर 4:3 में डिवाइड करेगा। एक्चुअल में 7 सेंटीमीटर थी तो 4:3 का मतलब एक 4 और एक 3 होनी चाहिए। अपन वेरीफाई कर लेते, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो 4 आ रही है अप्रॉक्सीमेट, और यहाँ से यहाँ तक 3 आ रही है। आपके जब आप सॉल्व करोगे तो एक्यूरेट आएगी, क्योंकि मैं इस प्रोटेक्टर को यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो हो सकता है कहीं पॉइंट ऊपर नीचे में मार्क करके सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। मोस्टली करेक्ट है, बट हाँ थोड़ी बहुत एरर इसमें हो सकती है। आप जब यूज़ करोगे उसमें एक ध्यान रखना, पेंसिल को हल्का सा शार्प रखना, तो आपके एरर बहुत मिनिमम आएगी। मतलब थोड़ी बहुत तो एरर आती है मोस्टली, बट कभी कभी हो सकता है नहीं भी आए, बट हाँ मोस्टली ये आपकी पैरेलल बन गई तो ये 4:3 में डिवाइड हो गया। ठीक है डियर, तो क्या करा, जिस रेशियो में डिवाइड करना था उन दोनों रेशियो को सम करा, फिर उसको क्या करा अपन ने, उस रेशियो को अपन ने क्या करा, डिवाइड करके उसमें फिर उतने एक लाइन बना के उतने कट लगा दिए। देन उसको क्या करा अपन ने 1 बाय 1 सॉल्व करा, है ना। मतलब कट लगाए, फिर लास्ट वाले को लास्ट पॉइंट से मिलाया, फिर फोर्थ पे था तो फोर्थ को फोर्थ से उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो अपने को एक क्या बन गया, 4:3 में एक लाइन डिवाइड हो गई। क्लियर। चलो आगे मूव करते हैं। इसका एक मेथड तो ये था डियर, दूसरा मेथड और बता देता हूँ। ठीक है, तो अगला मेथड 2। हो सकता है किसी को मेथड सेकंड अच्छा लगा, किसी को फर्स्ट लगाओ, बट सॉल्व करने का दोनों ही तरीके करेक्ट है। इसमें क्या करना है, इसको ही कॉपी कर लेता ना, यहाँ अपने प्रोटेक्टर वगैरह सब पड़े, तो उसको कॉपी कर लूँगा मैं थोड़ा। ठीक है, ये आपकी 7 इंच वाली वही 7 सेंटीमीटर की लाइन थी। ठीक है डियर, इसको अगेन 4:3 में ही डिवाइड करना है। इस केस में क्या करना है डियर, आपको एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो, जो आपकी इच्छा हो, जैसी ड्रॉ करनी है एक्यूट एंगल पे ड्रॉ करो। अब जिस एंगल पे ये ड्रॉ करी है उसके सेम एंगल पे आपको यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है, इस यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है। तो मतलब ये जो एंगल है, ये सपोज अल्फा है, मान लेता हूँ सपोज ये आपका अल्फा है, तो यहाँ पे एक अल्फा पे और लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो वही मतलब सेम एंगल ड्रॉ करना है। तो सेम एंगल ड्रॉ करना अभी अपन ने सीखा है कैसे ड्रॉ करते हैं, तो मैं एक प्रोटेक्टर की हेल्प लेता हूँ। यहाँ से प्रोटेक्टर यहाँ रखा मैंने, है ना, फिर ओपन करके यहाँ से एक कट लगा दिया, ऐसा। सेम उतना ही ओपन रख के यहाँ पे भी एक कट लगाना है, यहाँ पे भी सेम कट लगाना। ठीक है डियर, अब जितना ये मेजरमेंट है उतना मेजरमेंट ले लो। ओह क्या हो गया, इसको क्या हो गया, चलते चलते जितना ये मेजरमेंट है उतना उतना सेम मेजरमेंट ले लो, यहाँ से एक कट लगा दो। क्या हो रहा है इसको चलते चलते, इस फाइल को पहले सेव कर लेते। ओहो, यहाँ से एक कट लगाते हो इसके इक्वल पैरेलल, यहाँ से एक पैरेलल कट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक आप लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, इसको मीट करवा दो, ये ड्रॉ।
तो डियर ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, है ना, ऐसा भी बोल सकते हो, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी या फिर ये दोनों एंगल सेम हुआ, सेम बात है, ठीक है। अब क्या करना है डियर, अब देखो किस रेशियो में डिवाइड करना था आपको, 4:3 में डिवाइड करना था। तो क्या करना है, एक लाइन पे, ऊपर वाली लाइन पे 4 कट कर लो, नीचे वाली लाइन पे 3 कट कर दो, ठीक है। जितना बोला है ऊपर वाली पे 4, नीचे वाली पे 3, जो पहले बोला है वो ऊपर वाली पे कर दो और नीचे वाली पे 3 कर दो। एक इक्वल मेजरमेंट लेके दोनों में सेम टाइप का, मतलब 4 कट करने का नहीं, मतलब 1 2 3, देन आपका हो गया 4। सॉरी, देखते, देन इसका आपका 4th कट होगा, ठीक है। जो 4 कट करे वो सेम उसी नाप के यहाँ पे नीचे की तरफ आप 3 कट कर दो, है ना, सेम मेजरमेंट के 3 कट, 1 2, देन आपका 3 हो गया, ठीक है। सेम नाप के इधर भी कट करें और इधर भी, ऊपर की तरफ 4, नीचे की तरफ 3 हो गए। अब इसका नामकरण कर लो चाहो तो, A1 A2 A3 A4, सेम नीचे भी कर दो, B1 B2 B3। अब क्या करो, लास्ट वाले दोनों को मीट करवा दो, इसका A4 और इसका A3 मीट करवा दो। तो बस ये जब मीट करेगा और इस लाइन को जहां कट करेगा वही 4:3 में, ठीक है। तो इस मेथड में क्या करा डियर अपन ने, पहले अपन ने लाइन ड्रॉ करी, फिर क्या करा, ऊपर एक एक्यूट पे बनाई, सेम एंगल पे यहाँ बनाई, फिर इसमें 4 कट करे, इसमें 3 कट करे, दोनों को मीट कराया तो 4:3 में डिवाइड हो जाएगा ना। आप मेजर भी करोगे तो आपको वही मिलेगा, ये 4 है, ये थोड़ा सा एक्यूरेट उससे ज़्यादा है, और ये आपका 3 है, तो 4:3 में आपकी लाइन डिवाइड होगी। तो ये जो क्वेश्चन था डियर, जिसमें अपने को क्या करना था, लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड करना था। क्लियर डियर, तो यहां तक आपको क्लियर होगा हो। अब देखो ये मेथड क्या था अपना, सेकंड मेथड, यहाँ फर्स्ट लिखा है क्या मैंने, अच्छा ये सेकंड मेथड है अपना, ठीक है, M2 हो गया, ठीक है। तो 2 मेथड देख लिए अपन ने, है ना, दोनों ही तरीके से अपन किसी लाइन के पैरेलल लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, एक्स्ट्रा पेज आ गया। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। मीन डियर, आपको कोई एक ट्राइंगल दे दिया है ना, ट्राइंगल ABC दिया, जिसमें आपको AB दे दिया सपोज 5 सेंटीमीटर, एंगल A दे दिया, या फिर इसको 7 ले लो, 7 सेंटीमीटर या 5 ही सही रहेगा, 5 सेंटीमीटर, और एंगल A दे दिया 70 डिग्री, और BC दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि इस ट्राइंगल के सिमिलर ट्राइंगल बनाओ, है ना, सिमिलर ट्राइंगल बनाना है, विच साइड्स इज 4/3 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब जो नया सिमिलर ट्राइंगल बनाना है वो क्या है, आपका पुराने ट्राइंगल की साइड का 4/3 टाइम्स है। कितना है डियर, 4/3। तो ऐसे सिमिलर ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना, ठीक है डियर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले आप ट्राइंगल ड्रॉ कर दो। क्या कर दो, ट्राइंगल। देखो इसमें एक और बात बता देता हूं, इसमें बोला है 4/3 टाइम्स, हो सकता है कि 3/4 टाइम्स भी बोले, ठीक है, दोनों ही केस लेके चल रहा हो, ठीक है। इसमें ले रहा हूं इफ 4/3 टाइम्स हो, है ना, इसको स्केल फैक्टर बोलते हैं ना। स्केल फैक्टर का मतलब
किस रेशियो से नया ट्राइंगल इंक्रीज हो रहा है ना, उसके साइज कितनी इंक्रीज हो रही है। क्लियर डियर। तो देखो पहले ट्राइंगल ड्रॉ, पहले जो गिवन ट्राइंगल है उस ट्राइंगल को अपन बना लेते हैं, ठीक है। पहले ट्राइंगल बना लेते हैं जो गिवन है। इसमें ट्राइंगल अपने को बोला है 5 सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेते हैं। फाइव इंच की एक लाइन बना दी। देन एंगल ए पे आपको बोला है 90 डिग्री, ठीक, इसको ए भी बोल देता हूँ, इसको 90 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। सॉरी 90 नहीं 70 बोला था शायद, ए पे 70 डिग्री, ठीक है भैया। तो 70 डिग्री अपन बना ली, ये 70 डिग्री बन गया, ठीक है। अब ए पे 70 डिग्री बना और ये ए और ये बी था, ये ए और बी, और बीसी था आपका 6 सेंटीमीटर, तो बीसी को 6 सेंटीमीटर के इक्वल ओपन करके कट लगा लेते हैं। यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर का यहां से यहां एक कट लगा लेते हैं अपन लोग। यहाँ इसका एंगल थोड़ा सा मैं कम करता हूँ तब ज़्यादा बेटर बनेगा, नहीं तो ये हो सकता है कि 40 डिग्री ले लेता हूँ ना, वो थोड़ा सा अलग टाइप का बनेगा डायग्राम, या 50 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। इसको 50 डिग्री, ठीक है। ये एंगल है ना 50 डिग्री लिया, 50 डिग्री और ये 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेम है। अब ये 6 सेंटीमीटर का ही ओपन है, तो इससे यहाँ पे एक आपने कट लगा दिया सपोज। यार इस लेंथ को बड़ा करना पड़ेगा टाइम, इसको 6 नहीं लेके, या तो फिर इसको भी कम करते हैं, इसको 6 नहीं लेके 4 ले लेता हूँ, ठीक है। 4 ले लेते, 6 नहीं लेके। वो डायग्राम थोड़ा सा आउटवर्ड चला जा रहा है, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं, 4 ले लेते हैं। BC आपको 4 बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पे कट लगा दिया। अब इस लाइन को मीट करवा दो। ये तो आपका ट्राइंगल बना है ABC, ठीक है। चलो अब देखो, अब आपको इस ट्राइंगल के सिमिलर ट्राइंगल बनाना है, और नया जो ट्राइंगल है उसकी साइड क्या है 4/, जो नया ट्राइंगल है उसकी साइड क्या है 4/3 टाइम्स है। अब 4/3 टाइम्स हो या फिर 3/4 टाइम्स, कुछ भी हो, दोनों के केस में एक काम सबसे पहले करना है कि यहाँ पे आप एक्यूट एंगल पे कोई एक लाइन बना दो। एक्यूट एंगल पे सपोज यहाँ बना ले, ठीक है। मैंने एक्यूट एंगल पे कोई लाइन बना दी, कोई भी एक लाइन। अब क्या करना है, पिछले वाले जब रेशियो में कन्वर्ट कर रहे थे कोई भी ट्राइंगल को, मतलब उसको कोई भी अपनी साइड को रेशियो में कन्वर्ट कर रहे थे कि कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:4, तो दोनों का सम के इक्वल कट करते थे। बट इसमें क्या करना है, जो आपका मिनिमम है, मैक्सिमम 3 मैक्सिमम या 4, तो 4 इसके इक्वल कट कर दो। क्या कर दो 4 इक्वल कट। फोर इक्वल कट कर देते हैं।
1 2 3 और 4। ठीक है, 4 इक्वल कट कर दिए। देखो इसका मतलब क्या है कि नई जो साइड है ना, इसका मतलब ये है डियर, न्यू जो साइड है, ठीक है, न्यू साइड वो क्या है 4/3 टाइम्स ओल्ड। इफ अपन ओल्ड को 3 एज्यूम करें तो न्यू कितना होगा, 4 होगा, ऐसे ही होगा। ओल्ड को 3 सेंटीमीटर लूँ तो न्यू 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ओल्ड को मैंने 3 मान लिया तो न्यू कितना होगा 4। तो देखो ओल्ड का कितना है 3, मतलब जो ये ऑलरेडी ट्राइंगल है उसकी साइड 3 होनी चाहिए। तो इसका जो तीसरा कट है अपना A1 A2 A3 A4, इसका जो तीसरा कट है उसको इससे मीट करवा दो, तीसरा कट। ठीक है, तीसरा ही कट को, क्योंकि 4/3 है। अब क्या करना है, अब मैं प्रोटेक्टर यूज नहीं कर रहा हूं, सीधा ही बता देता हूं। अब क्या करना है, इसके पैरेलल यहां पे लाइन बनानी। तो कैसे, ये आर्क ओपन करोगे, इतना कट लगाओगे, सेम यहां पे लगाओगे, फिर ये मेजर करके यहां पे ऐसे कट कर दोगे तो एक पैरेलल लाइन इसके बन जाएगी। ठीक है, तो सपोज मैं एक पैरेलल लाइन बना लेता हूं, ये रही। हो सकता है ये कट सही नहीं लगा है, ऐसे कट लग के फिर यहाँ लगे, तो इन दोनों के पैरेलल लाइन बन गई। ठीक है, अब इसको मान लो सपोज एक्स पॉइंट। अब अगेन इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो इसको मैंने आर्क मारा, सेम आर्क यहाँ पे भी मारा, फिर ऐसे कट करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो सपोज आपकी लाइन ये आई पैरेलल। ठीक है, इसको वाई, ये अगेन ये जो मार्क करके फिर ऐसा लिया, इसको वाई मान लो। तो ये जो नया ट्राइंगल बना, पुराना ट्राइंगल ABC था, उसके सिमिलर होगा ट्राइंगल AXY। जो नया ट्राइंगल बना ये AXY। ठीक है, इसको मैं बना लेता हूँ अलग कलर से, ये ट्राइंगल AX और Y, ये ट्राइंगल, ये नया ट्राइंगल है, वो ABC ट्राइंगल के सिमिलर है। ठीक है डियर, तो ऐसे अपने को ड्रॉ करना, क्या करना है, कोई भी एक्यूट एंगल पे लाइन ड्रॉ कर दो। 4/3 है तो नीचे वाला, ये नीचे वाला हमेशा किसको मिलता है, ओल्ड को, ऊपर वाला मिलता है न्यू को, ये बस ध्यान रख लो। तो ऊपर नीचे वाला को 3 मिला तो थर्ड से मीट करवाया, ओल्ड वाले को 4 से मीट करवाना है। बट यहाँ पे क्या करना है, थर्ड से जो लाइन बनाई उसके पैरेलल लाइन यहाँ बनानी, जहाँ पे इस लाइन इस एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस लाइन को एक्सटेंड करोगे, जहाँ पे मीट करेगा वहाँ पे इसके पैरेलल अगेन बना लोगी। ठीक है, वही सपोज 3/4 टाइम्स होता तो क्या करते डियर, सपोज ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, वही आप एक्यूट एंगल पे लाइन 4 कट, 1 2 3 4। अब देखो फोर बाई 3 टाइम्स था, अब 3/4 टाइम्स है, तो ये किसको मिलेगा, ओल्ड को, नीचे वाला हमेशा, ऊपर वाला न्यू को। तो ओल्ड को 4th मिला तो 4th को इससे मीट करवा दो। ठीक है, अब इसके पैरेलल एक लाइन बना दो यहाँ पे। ठीक है, वही प्रोटेक्टर और कंपास की हेल्प से यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना दी, फिर अगेन इसके पैरेलल एक लाइन और बना दो, तो एक यहाँ पे पैरेलल और बन गई। तो ये ABC ले लो और ये कौन हो जाएगा, AXY ले लो, तो ये सिमिलर बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है डियर, ये दोनों पैरेलल है, अगेन ये पैरेलल है। ठीक है, तो ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो गए एक दूसरे के। तो ऐसे सिमिलर ट्राइंगल बनाना है, कोई ट्रिक। अब देखो ध्यान रखना है, जो स्केल का रेशियो है, कभी तो आपका 4/3 3/4 कोई भी हो। अब देखो ये 1 से बड़ा है, 4/3 1 से बड़ा है, तो नया ट्राइंगल बड़ा बनेगा, पुराने ट्राइंगल से बड़ा बनेगा। ये देखोगे तो 1 से छोटा है, तो नया ट्राइंगल 1 पुराने से छोटा होगा। तो देखो नया ट्राइंगल ये रहा, ये वाला,
ये ट्राइंगल देखो पुराने से छोटा है, तो ये बात ध्यान रखनी है। इफ़ रेशियो आपका 1 से बड़ा है तो नया ट्राइंगल पुराने ट्राइंगल से बड़ा बनेगा, इफ़ 1 से छोटा है तो नया ट्राइंगल पुराने ट्राइंगल से छोटा बनेगा। क्लियर डियर? चलो अगला क्वेश्चन, अगली प्रॉब्लम से डियर ट्राइंगल ड्रॉ, टेंजेंट ड्रॉ करना है। पहला क्या है, कोई सर्कल है, कोई सर्कल है ना, इस पे कोई गिवन पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पे सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ठीक है, तो इसके लिए सपोज कोई भी एक ट्राइंगल दिया है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी, तो पहले आप उस रेडियस का ट्राइंगल सर्कल बना दो, ठीक है। ठीक है, जिस भी रेडियस का आपको सर्कल बोला है वो सर्कल बना दो कंप्लीट, ठीक है। मैंने सपोज ये सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। इसका सेंटर ले लेते हैं अपन, ये रहा, ये रहा इसका सेंटर, ठीक है डियर। अब मेरे को सपोज यहाँ पे कहीं पे भी टेंजेंट बनानी है, यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है, सपोज यहाँ पे बनानी है, तो इसको क्या करो, सेंटर से मीट करवा दो एक बार, क्या करवा दो, सेंटर से मीट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, ये जो पॉइंट है O मान लो, ये P मान लो, या तो O और ये P, इस P पॉइंट पे 90 डिग्री का एक एंगल बना दो, ठीक है। तो सपोज आप एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हो, नाइन्टी डिग्री का, एक, दो, बस सिर्फ 90 डिग्री कंपास के हेल्प से आपको बनाना आता ही होगा, तो वो आपको 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। ये बस ये लाइन मीट करवा दो, इस लाइन को इससे मीट करवा दो 90 डिग्री। ये आपकी क्या बनेगी, पी क्यू ले लेता हूँ सपोज, तो ये आपकी डियर टेंजेंट बन जाएगी पी क्यू। क्लियर? तो अपन ने क्या करा, उसको सेंटर से मीट कराया, सेंटर से मीट कराने के बाद एक लाइन मतलब उस रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो ये आपको क्या मिला, इस पे टेंजेंट मिल गई। क्लियर डियर? अगला क्वेश्चन आता है, इफ कोई पॉइंट किसी सर्कल से आउटर में हो, ठीक है, कोई भी सर्कल के आउटर में, तो जिस सेंटीमीटर का सर्कल बोला है तो उतना प्रोटेक्टर ओपन करोगे और वो सर्कल बना लोगे। सपोज आपने ये सर्कल बना दिया, अब मेरे को बोला यहां से 5 सेंटीमीटर दूरी पे आपको टेंजेंट बनानी है, तो मतलब यहां से 5 सेंटीमीटर, तो सपोज मैंने एक पॉइंट ले लेता हूं, जैसे यहां से इस सेंटर से मानते हुए सपोज कोई 5 सेंटीमीटर पे कोई आपने पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया P। अब यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो दोनों टेंजेंट ड्रॉ करनी, तो ऐसे में क्या करना है आपने को, प्रोटेक्टर लो, पहले क्या करना है, इसका ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको आता है ड्रॉ करना, आधे से ज्यादा प्रोटेक्टर को ओपन करोगे, है ना, एक कट ऊपर लगा दो, सिमिलरली एक कट नीचे लगा दो, एक कट वापस अगेन यहां से लगा दो, फिर सेम कट ऊपर से भी लगा दो, ठीक है। तो ये आपका
ठीक है, इन दोनों को मीट करवा दो। सपोज इन दोनों को मीट करवा दिया, इन दोनों को मीट करवा दिया, ये ठीक है। तो ये मीट पे सपोज एम पॉइंट मिला कोई, ये एम पॉइंट मिला। अब इस एम पॉइंट को, अब देखो ये जो पॉइंट है इन दोनों से सेम डिस्टेंस, तो एम पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बना दो। क्या बना दो? सर्कल। सेमी डॉटेड में बना दो तो भी चलेगा, इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल बना दो। यहाँ पे होगा इसका दूसरा पॉइंट। अब यहाँ से एक सर्कल बना दो, यहाँ से सपोज एक सर्कल बना दिया आपने, ठीक है। वैसे सेमी सर्कल बनाना था, नहीं हो रहा ना, इसको ऐसा करते हैं, डॉटेड में ही बना दो एक। ये आपका एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, डॉट डॉट, ठीक है डियर। अब जो ये जो सेमी सर्कल ड्रॉ करा है, इस सर्कल को, मेन सर्कल को जहां कट कर रहा है वहां से मीट करवा दो। मेन सर्कल से जहां कट कर रहा है वहां पे मीट करवा दो। तो ये दोनों टेंजेंट हो गई। और क्वेश्चन में ये भी पूछता है इस टेंजेंट की लेंथ भी निकालो, तो इसको ए और बी नाम दे दो। तो टेंजेंट की लेंथ बोले तो आप यहाँ से स्केल की हेल्प से यहाँ से यहाँ तक नाप सकते हो, और दोनों की लेंथ सेम आएगी, तो मतलब पी ए इक्वल टू पी बी भी होगा। आप एक सपोज निकाल के देखते हो तो, ठीक है। तो ये आपने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में ये वाला लो और या फिर ये वाला लो, इन दोनों में अपन ने सेंटर का यूज करा है, सेंटर से डिस्टेंस ली और सेंटर को यूज करा। अब अगला क्वेश्चन आता है, इफ आपको सेंटर अननोन है। क्या है डियर? सेंटर अननोन। मैंने क्या, अननोन का मतलब आपको सेंटर को खुद को नहीं पता है, मैंने ये सर्कल बना देके दे दिया, कहने का मतलब। अब बताया कि इसमें आपको ये ड्रॉ करो, तो इसके दो तरीके। पहले तो अपन यहां क्या कर रहे हैं, सेंटर फाइंड कर रहे हैं। इसमें सेंटर फाइंड, अब मेरे को ये ट्राइंगल, ये सर्कल दिया, मैंने बोला इसका सेंटर कहाँ है, मेरे को नहीं पता है, तो सेंटर कैसे निकालते, उसके लिए क्या करो, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप अपने लेवल पे देख लेना इसको, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो तो ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा हुआ। सेम एक कोई और लाइन लो, एक कोई और क्वाड बना दो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो, तो यहाँ से भी कोई ये ऐसा निकले। ये जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ये इसका सेंटर होगा, ठीक है। अपन ने सेंटर निकाल दिया, अब तो आपको बचा हुआ काम कर सकते हो, है ना। सेंटर मिल गया तो अब आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना, सेंटर अननोन वाला, ठीक है डियर। है ना। अब सेंटर अननोन वाला आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अरे सॉरी, अब ये वाला अपन ने सेंटर फाइंड कर दिया, तो इसमें आप कोई भी क्वेश्चन बोले तो दोनों तरीके क्वेश्चन, आपको सेंटर को पहले यूज नहीं करना, पहले सेंटर निकालना फिर सॉल्व करना। अब दूसरे तरीके, मैं दूसरे तरीके, इसके बाद तो वो दो पुराने तरीके बताए वो फॉलो हो जाएंगे। दूसरा तरीका,
ड्रॉ टेंजेंट एट अ पॉइंट व्हेन द सेंटर इज अननोन, है ना, सेंटर नहीं पता है, तो मतलब सेंटर को यूज नहीं करना है। तो उस केस में क्या करना है डियर, कोई भी एक ट्राइंगल बना दो जिस पॉइंट पे, सपोज मेरे को कोई भी पॉइंट पे बनाना है, इस पॉइंट पे बनाना है, या फिर ये नीचे वाला पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस पॉइंट से पास होते हुए एक ट्राइंगल बना दो। सपोज मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है डियर। ये सेंटर बना दिया, ये आपने सेंटर बना दिया, मतलब ट्राइंगल बना दिया, सॉरी। अब इस पॉइंट पे मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करनी। मैंने एक जगह सर्कल में बताया हुआ है, ये एंगल अल्फा होगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, मतलब जो टेंजेंट बनाऊँ, सपोज मैं टेंजेंट बनाऊँ, तो वो भी एंगल कितना क्रिएट करती है, तो अल्फा। तो दोनों एंगल सेम होंगे। तो आपको क्या करना है, इसके इक्वल यहाँ पे एंगल ड्रॉ करना है। अब इसके इक्वल एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको आता है ना, बड़ा आसान सा है एंगल ड्रॉ करना। तो क्या करना है, आपको प्रोटेक्टर लिया, प्रोटेक्टर को यहाँ पे ओपन करना है, इसको यहाँ से मेजर कर, यहाँ पे एक आर्क लगा दो, सेम आर्क यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। यहाँ पे इसको मेजर कर दो, कितना, इसको ओपन कर दो, वो सेम यहाँ पे भी ले लो, ये बस। अब इसको, इस लाइन को यहाँ से मीट करवा दो, ये आपकी टेंजेंट होगी डियर पी क्यू, ये टेंजेंट होगी, ठीक है। तो क्या करा, ये जो एंगल था उसके सेम एंगल यहाँ पे बना दिया। तो कोई भी पॉइंट पे, जैसे कोई भी आपको सर्कल दे दिया, बोला यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, तो आप क्या करा, आपने एक ट्राइंगल बना लिया। अब जो यहाँ पे टेंजेंट बनानी है सपोज, तो ये जो एंगल होगा वो सेम एंगल ये होगा, या फिर ये जो एंगल होगा वो ये होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। तो इसके इक्वल यहाँ पे एंगल बना दो, तो आपको मिल जाएगा एक रिक्वायर्ड टेंजेंट। क्लियर है। तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको मेथड पता होना चाहिए कैसे करना। दूसरा क्वेश्चन, इसमें कैसे करना है, सपोज कोई मेरे को एक सर्कल दे दिया, अब बोला इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, कोई बाहर मेरे को पॉइंट दे दिया P, ठीक है, कोई भी पॉइंट P, मतलब कुछ डिस्टेंस पे दे दिया, कुछ भी पॉइंट दिया, कोई पॉइंट से मेरे को यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करनी, ठीक है। चलो, इस पॉइंट से मेरे को सपोज टेंजेंट ड्रॉ करनी, P पॉइंट से, है ना। अब क्या करना है, जितना ये मेजरमेंट है, इसको C ले लेता हूँ, इसको D ले लेता हूँ, ठीक है। जितना ये मेजरमेंट है PC का, उतना का उतना यहाँ पीछे एक्सटेंड कर दो, मतलब ये जो लेंथ है उतना का उतना, ठीक है। तो मैं प्रोटेक्टर की हेल्प ले लेता हूँ, यहाँ पड़ा है क्या, प्रोटेक्टर हेल्प ले लेता हूँ, ठीक है। प्रोटेक्टर की हेल्प से मैंने ये जो मेजरमेंट है वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। P और C, ये जो दोनों का मेजरमेंट है उतना मैं ले लेता हूँ। इसको मैं पीछे की तरफ कटर लगा लेता हूँ, तो वो उतनी ही डिस्टेंस पे आगे जाके एक्सटेंड कर देगा। मतलब इनका मिडिल पॉइंट होगा यार अप्रोक्सीमेट। तो सपोज में सॉरी, इसको मैं पहले एक्सटेंड कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ। मैंने ये P पॉइंट बोला, मैंने बोला इस पॉइंट से मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करनी, अरे यार गलती कर ली ना, ऐसा भी तो कर सकते ना, एक लाइन और ड्रॉ कर देते इसके साथ में आगे,
एक लाइन इसको थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है। अब जितना ये मेजर करा ना उतना पीछे की तरफ एक कट लगा दो। सही मेजर करा था ना, इतना ही था, हाँ इतना ही, ठीक है, कट कर दिया। तो ये मेरे को पॉइंट मिला सपोज m, ठीक है। पहले क्या करा, जितना पीसी था उतना का उतना पीछे एक्सटेंड कर दिया, फिर एक पॉइंट मिला m, ठीक है डियर, ये पॉइंट मिल गया m, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों मतलब MD का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। क्या करोगे डियर, MD का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो अगेन वो कहाँ गया रे, MD का एंगल बाइसेक्टर। तो MD का एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा, ओपन करा, ठीक है। अरे यार सॉरी, ज़्यादा ओपन हो गया, गलत ओपन हो गया। चलो वापस ड्रॉ करता हूँ एक बार। अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को मीट करा देता हूँ एंगल बाइसेक्टर, मतलब इस दोनों लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा, ठीक है डियर। ये सी से ही पास हो रहा है क्या, ओ हो, सी से ही पास हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सी से ही पास हो रहा है एक्चुअल में, है ना। मेरे को सी से पास नहीं करवाना था इसको एक्चुअल में, बट ये अनफॉर्चुनेटली सी से ही पास हो रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए डायमेंशनल वापस चेंज करनी पड़ेगी, या फिर इस सर्कल को छोटा कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, उससे पास नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा कर लेता हूँ, अगेन ये तो ऐसा करते, इसको ऐसा बना लेते हैं, इसको नया बना लेते, चलो इस लाइन को, अरे इस लाइन को एक्सटेंड कर देते पीछे तक। इसका बाइसेक्टर वापस ड्रॉ कर देते हैं। अरे यार क्वेश्चन कहाँ चला गया, क्वेश्चन एक्चुअल में क्या हो रहा था, यही इसका सेंटर आ जा रहा था, वो अपने को नहीं लाना था, इस वजह से अपन वापस इसको बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये डी ले लो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एम डी का, तो हाफ से ज़्यादा ओपन करता हूँ, थोड़ा सा और डायग्राम अलग बन रहा है यार, चलो ऊपर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाफ से ज़्यादा ओपन कर दिया,
यहाँ से एक कट लगा दिया ऊपर की तरफ, एक कट लगा दिया नीचे की तरफ। सेम यहाँ पे भी यही करा, एक कट लगाया ऊपर की तरफ, एक कट लगाया नीचे की तरफ। अब इन दोनों को मीट करवा दो। ठीक है, अरे यार उसमें भी गड़बड़ नहीं थी यार, ऐसे ही गलती कर ली। ठीक है, सेंटर अलग शिफ्ट हो गया, ये भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, चलो कोई ना, ये भी पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है, इस सी पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है, सेमी सर्कल, इसको सेंटर मानते हुए एक आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। सपोज ये सेमी सर्कल ड्रॉ करा, इसको सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा। सेमी सर्कल ही करना है, यहां तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डॉटेड डॉटेड में करना चाहो, अदरवाइज पूरा कंप्लीट ही कर दो। फिर क्या करना है, इस पी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। इस पी पे क्या करनी है, परपेंडिकुलर लाइन। तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर को ओपन करोगे, फिर एक कट, दो कट, फिर ऊपर कट करके ऐसे एक लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी। ये सपोज यहाँ इस पॉइंट एन पे कट करा, ठीक है, एन पॉइंट पे कट करा। अब क्या करना है, कंपास को यहां से यहां तक ओपन कर दो, यहां से यहां तक, और इस जो मेन सर्कल था अपना उसको कट करते हुए निकल लो। ठीक है, सपोज मेन सर्कल को कट करते हुए निकल जाना है। ये मैं पूरा ही बना लेता हूँ पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो मेन सर्कल को जहां दो पॉइंट पे कट करा है, ए, इस दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से को इसके पी से मिलाओगे तो ये दोनों टेंजेंट हो गया। दोनों पॉइंट को क्या करोगे डियर, पी से मीट करवा दो, तो ये रिक्वायर्ड टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी। एक तो ये रही, दूसरी ये रही। ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट हुआ आपका ए, इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, तो आपका पी ए और पी बी। ठीक है, देखो सब मैं वापस कर बता देता हूं एक बार, थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था। चलो क्या करा, यहाँ पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी थी, तो मैंने एक कॉर्ड बना दी इसको कट करते हुए। फिर ये जो जितना था पीसी, ठीक है, जितना पीसी था, जितनी पीसी की वैल्यू थी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, उतना का उतना पीछे मैंने उसको एक्सटेंड करा। फिर इसका एमडी का मैंने क्या लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के बाद एक सेमी सर्कल बनाया। फिर इस पी पे मैंने एक 90 डिग्री पे एक लाइन बनाई। ठीक है, ये कंपास प्रोटेक्टर के हेल्प से बनाना है। ठीक है, तो ये आपने एक 90 डिग्री पे लाइन बनाई। जो इस सर्कल को जहाँ पे कट करा, वहाँ से यहाँ से कंपास लेके मैंने कट कर दिया। यहाँ से कंपास लेके मैंने एक, यहाँ से मैंने एक कंपास लिया, देन आपका ऐसे कट कर दिया। यहाँ से कंपास लेते हुए ऐसे एक कट मार दिया। तो सर्कल को दो जगह कट करा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इन दोनों को इससे मीट करवा दो, तो आपकी डिजायर्ड टेंजेंट मिल जाएगी पी और पी बी। क्लियर डियर? तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर था कंस्ट्रक्शन, जिसमें अपन ने एक एक क्वेश्चन देखा है। मोर देन सफिशिएंट है, यही क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन है। बाकी अब वैल्यूज पुट कर करके अलग ले लो। ठीक है, इसमें ये बोल सकता है कि, इसमें क्या बोलेगा, इसमें ये बोलेगा कि एक सर्कल बनाओ, ठीक है, उसके कोई भी एक आउटर पेरीफेरी से सपोज 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक 3 सेंटीमीटर पे पॉइंट ले लो। यहाँ पे आपको टेंजेंट बनानी, जबकि आपको सेंटर नोन नहीं है, तो वही है, ये वाला काम हो गया। मतलब इसकी वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी, पी से लेके इस सी तक की वैल्यू दे दी, तो पूरा एक्सटेंड करो, पीछे एक्सटेंड करो, सेम तरीका। ठीक है, तो वैल्यूज़ दे देगा इसमें, बाकी सेम क्वेश्चन है। इफ़ कोई डाउट हो तो डाउट आप ग्रुप में शेयर कर लेना। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में। सर नेक्स्ट चैप्टर नहीं है, ये तो एंड ही हो गया। ठीक है, तो
उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी पढ़ाए उन चैप्टर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया होगा। ठीक है, बाकी आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। इफ़ कोई भी डाउट है तो ग्रुप में मेरे साथ शेयर ज़रूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।